Good evening, all of my dear students. मैं रंजीत कुमार, फिजिक्स फैकल्टी. Today I will discuss problem based on the kinematics. Kinematics का जो थ्योरी है वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं. उसके बेसिस पे जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट और जेई के सेक्शन के लिए उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ. लेट्स स्टार्ट. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द काइनेमेटिक्स. ये क्वेश्चन जो है अच्छे से आप समझिएगा. मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स 1 and 2 मूविंग along x axis is shown figure at time t equal to 0 both were at origin. ये दो t equal to 0 पे कहाँ पे है? ऑरिजिन पे है. ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकेंड ऑफ मोशन what is the maximum separation between the particles? At what time separation is maximum? 4 सेकेंड में सेपरेशन क्या होगा और किस टाइम में सेपरेशन मैक्सिमम होगा. नेक्स्ट, ड्रॉ द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स फॉर द गिवन टाइम इंटरवल. तो पहला जो पार्टिकल है यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, ये ऐसे चल रहा है, और दूसरा पार्टिकल ऐसे चल रहा है, दूसरा पार्टिकल ऐसे चल रहा है. ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं है. ये चीज़ ध्यान दीजिएगा. और t इक्वल टू 0 पे दोनों पार्टिकल कहाँ पे हैं? ऑरिजिन पे. t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है? ऑरिजिन पे है. बोथ वेयर एट ऑरिजिन. तो जब ये चलना स्टार्ट किया, ये ऐसे चला, ये ऐसे चला और यहाँ से ऐसे चला. तो इस टाइम पे ये दोनों का वेलोसिटी मिला नहीं है, दोनों का वेलोसिटी सेम हुआ है. दोनों का वेलोसिटी क्या हुआ? सेम हुआ. और फिर यहाँ से आगे ऐसे इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा और इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा. इसका इनिशियली वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है. तो सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं. एरिया अंडर द कर्व वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट. इसका एरिया निकालते हैं. तो एरिया ऑफ द ग्राफ फर्स्ट ग्राफ का एरिया निकालते हैं. तो ये वाला एरिया निकलेगा. तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो ये 4 है और ये भी 4, तो 8 मीटर एरिया. इसका एरिया 8 मीटर आया. फिर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड. 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा? इसका सेम होगा. 2 सेकेंड पे इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? सेम. दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी 2 सेकेंड पे सेम है. वही चीज़ यहाँ पे है. आफ्टर 2 सेकेंड दे आर सेपरेटिंग मैक्सिमम. आफ्टर 2 सेकेंड बाद ये क्या होगा? सेपरेशन होना स्टार्ट होगा. After 2 seconds, these are separating maximum. Separation between, ठीक है. तो अंडर एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व EDOA, EDOA, ये कर्व, यहाँ से EDOA ये कर्व निकालते हैं. तो ये जो कर्व निकालेंगे इसका एरिया, EDOA का कर्व निकालिए. तो ये क्या मिल गया? EDO का कर्व निकालिए. EDOA. तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसका एरिया निकालने का तरीका है, आप एरिया निकाल लीजिए DE प्लस OA. ये एरिया आपको निकालना ही होगा. तो हम लोग निकाल लिए क्या? इसका एरिया हमको निकालना है. इसका एरिया हमको निकालना है. ये वाला कर्व का एरिया निकालना है. तो एक कर्व का एरिया निकालना है हमको. तो क्या करेंगे? एरिया अंडर द कर्व EDOA. तो 1/2 DE
डी ई अब प्लस ओ ए इंटू ई ओ, ये क्या हो गया, हाइट हो गया, ये निकाल ली। और माइनस 1/2, ये वाला ट्रायंगल का एरिया घटा दिए, ये वाला ट्रायंगल का एरिया घटा दिए। ओ ई डी, ओ ई डी, तो ये जो निकलेगा ये इसका मैक्सिमम सेपरेशन है। 2 सेकेंड में कहाँ से यहाँ तक गया, ये यहाँ से यहाँ, तो एरिया कर्व, और ये वाला कर्व घटा दीजिएगा तो ये रीजन और ये रीजन, ये जो मिलेगा मैक्सिमम सेपरेशन मिलेगा। टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे ही मैक्सिमम सेपरेशन मिलेगा। तो ये कितना आ गया, 6 माइनस 2, तो ये क्या मिल गया, मैक्सिमम सेपरेशन मिलेगा। और किस टाइम पे मैक्सिमम सेपरेशन मिलेगा, 2 सेकेंड पे मैक्सिमम सेपरेशन मिलेगा। और ड्रॉ द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द पार्टिकल गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब दो कितना टाइम इंटरवल पे पार्टिकल निकालते हैं, ये कहाँ पे मिल रहा है। तो मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पोजीशन टाइम ग्राफ निकालना है। तो ये यहाँ से यहाँ आया तो इसका वेलोसिटी हो गया क्या, 0, और ये यहाँ से आया तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, मैक्सिमम। तो डिस्टेंस जो है t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, यहाँ पे ये इस तरह डिस्टेंस कवर करेगा, ये इस तरह डिस्टेंस करेगा, तो दोनों का डिस्टेंस x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालिए, ये डिस्टेंस सेम मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कर्व हुआ, ये पहला का वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये इस तरह कर्व हो जाएगा, और इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यदि कोई डाउट होगा तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियर एट ए टाइम t इक्वल टू 0 सच दैट इट्स वेलोसिटी चेंज विथ टाइम t एज ए पर इक्वेशन। इसका जो वेलोसिटी का इक्वेशन है इससे चेंज होगा। तो v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t, v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t फॉर t का वैल्यू 0 से 2 सेकेंड, और v इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर प्लस 60 माइनस 8 मीटर पर सेकेंड फॉर t इज लेस 2 इज लेस इक्वल टू t इक्वल टू 4। फाइंड द इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 4 व्हेन पार्टिकल इज रिटार्डिंग। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। t इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट किए तो v क्या आ गया, 0 आ गया। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी v क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी वेलोसिटी 0 होगा, और t इक्वल टू 0 सेकेंड पे भी वेलोसिटी 0 होगा। पहला जो इक्वेशन है, आप t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट किए और t इक्वल टू 2 सेकेंड 0 सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे देखिए t इक्वल टू 0 पुट किए, t इक्वल टू 0 पुट किए तो वेलोसिटी क्या मिला, 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट किए तो वेलोसिटी क्या हो गया, 0। तो 0 से t का वैल्यू 0 से 2 सेकेंड में पुट गया तो ये पहला ग्राफ हो गया। और दूसरा वेलोसिटी ये, तो यहाँ पे t इक्वल 2 से 4 सेकेंड की बात करेंगे, t इक्वल 2 से 4 सेकेंड की बात करेंगे, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 2 से 4 सेकेंड, तो t का वैल्यू 3 पुट कीजिए तो वेलोसिटी कुछ मिलेगा, और वो वेलोसिटी ये मिल गया हमको। फिर t इक्वल टू 4 सेकेंड पे तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे v1 v2 दोनों रिप्रेजेंट हो गया, तो यहाँ पे देखिए ये इसको हम लोग को ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। ये 0 से 4 सेकेंड के बीच में ये दोनों इक्वेशन के लिए ये ग्राफ प्लॉट हो गया। t इक्वल टू 1 से 2 सेकेंड में क्या होगा, रिटार्ड करेगा। t इक्वल टू 1 से 2 सेकेंड में क्या होगा, रिटार्डिंग होगा। और t इक्वल टू 3 से 4 सेकेंड में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 1 पुट कीजिएगा तो -2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट कीजिएगा तो ये -9 और -9 और ये 6 - 3, मतलब रिटार्डिंग कर रहा है।
यहाँ से यहाँ तक रिटार्ड कर रहा है और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका ग्राफ हम लोग इस तरह प्लॉट कर सकते हैं। आवर यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपैंडिंग, द रेट एट विच गैलेक्सी आर receding from each other is given by Hubble's law, discovered in 1929. The law states that the rate of separation of two galaxies is directly proportional to their separation. It means relative speed of separation r is given by v equal to hr. ये इक्वेशन दिया हुआ, h is constant known as Hubble's parameter currently. एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ एच इज इतना, एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ एच इन यूनिट, इसका हमको वैल्यू एक्सप्रेस करना है। तो 1 मेगा लाइट ईयर इक्वल टू इतना होता है 9.4 इंटू 10 के पावर 21 मीटर। तो एच का जो वैल्यू है यहाँ से एच इक्वल टू किलोमीटर पर सेकेंड मेगा लाइट ईयर, तो किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको जो हम लोग, यही क्या है, एच का वैल्यू है। तो एच का वैल्यू ये माना हुआ था 2.3 10 के पावर -8 और मेगा लाइट ईयर, तो ये क्या है, किलोमीटर। तो किलोमीटर को ये सेकेंड इन्वर्स है, तो यहाँ पे ये पुट कर दिए हम लोग। और 1 मेगा लाइट ईयर है तो 9.46 इंटू 10 के पावर 21 के पावर -1। यहाँ से जो किया तो एच का वैल्यू आ गया 21.95। यहाँ से ये वैल्यू यूज़ किए। ये हो गया हमारा। उसी क्वेश्चन में फिर से और हम इसको देख रहे हैं। इफ आर इज द इंस्टेंटेनियस सेपरेशन, तो वी इक्वल टू एच आर, ये हबल कांस्टेंट, डी आर बाई डी टी, ये क्या हो गया, एच आर हो गया। इसी का जो ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसी का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिक्वायर्ड फॉर सेपरेशन बिटवीन टू गैलेक्सी टू चेंज आर से टू आर, दोनों के बीच का सेपरेशन आर से टू आर हो रहा है, तो क्या टाइम लगेगा। तो v इक्वल टू एच आर, ये क्या हो गया, डी आर बाई डी टी इक्वल टू एच आर, तो डी आर बाई आर, और ये क्या हो गया, एच इंटू टी, इसको इंटर लेके चले गए, इसको इंटीग्रेट कर दिया आर से टू आर, ये 0 से टी नॉट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग एल एन आर, आर से टू आर, इसका बेस कितना है, ई है, और ये एच टी के 0 से टी नॉट, तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग एल एन टू आर माइनस एल एन आर इक्वल टू एस टी नॉट, तो एल एन टू आर बाई आर, ये क्या हो गया, एस टी नॉट, तो टी नॉट का वैल्यू हो गया, टी नॉट का वैल्यू एल एन बाई, तो इतना टाइम में दो गुना हो जाएगा डिस्टेंस, दो गैलेक्सीज के बीच में दो गुना डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हेलीकॉप्टर इज राइजिंग वर्टिकली अप विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऊपर की ओर हेलीकॉप्टर राइज कर रहा है। ये हेलीकॉप्टर इज राइजिंग वर्टिकली अप विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप, ऊपर से ये थ्रो किया गया फ्रॉम द हेलीकॉप्टर विथ ए वेलोसिटी v relative to the ground. The ball crosses the helicopter 3 seconds after its projection. Find the value of v. मतलब ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप, मतलब ये हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर जा रहा है और ये बॉल भी ऊपर की ओर थ्रो कर दिए, उसका वेलोसिटी v है। तो कह रहा है v का वैल्यू क्या हुआ है, बॉल जो है हेलीकॉप्टर को 3 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, इन 3 सेकेंड हेलीकॉप्टर राइज कितना कर गया, 15 मीटर, ऊपर की ओर 15 मीटर राइज किया। इट मीन्स बॉल इज एट हाइट 15 मीटर फ्रॉम द इट्स इनिशियल, इट मीन्स बॉल इज हाइट ऑफ 15 मीटर फ्रॉम इट्स इनिशियल, मतलब उसको 3 सेकेंड में क्रॉस करा तो बॉल प्रोजेक्शन के बाद कितना गया, 3 मीटर्स ऊपर गया है। तो प्रोजेक्शन आफ्टर 3 सेकेंड, तो y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 15 और v का वैल्यू निकालना है, v मान लीजिए 3 हो गया, ये g का वैल्यू नीचे और t का वैल्यू ये दिया, तो v का वैल्यू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब बॉल ये ऊपर की ओर जा रहा था तो यहाँ से इधर चलेगा और यहाँ से ये नीचे आ गया, तो ये कितना सेकेंड में ये क्रॉस कर रहा है, तो 3 सेकेंड में क्रॉस कर रहा था, तो ये हमको v का वैल्यू निकालना था। बिल्कुल क्वेश्चन जो है
हमारे रेंज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चेन ऑफ लेंथ एल इज सपोर्टेड एट द अपर एंड, ए चेन ऑफ लेंथ एल supported at the other end is hanging vertically. It is released determine the interval of time it takes the chain to pass a point of 12 below the point of support if all of chain is freely falling body. ये freely falling body कर रहा है। ठीक है, तो ये है कैसा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए एंड ए पास, ये एंड ए है और ये एंड बी है। तो एंड ए पास थ्रू द पॉइंट पी, ये पॉइंट पी से पास कर रहा है एट टाइम t1 इज गिवन बाय, ये एंड इसको यहाँ पे आने के, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना एल ट्रेवल करेगा, तो एल इक्वल टू हाफ जी t1 स्क्वायर, तो t1 12/g √12/g। एट द एंड बी इसको यहाँ पे क्रॉस करना है, पास टू द पॉइंट पी t2, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आना 12 डिस्टेंस, तो 12 इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर 4l/g, तो t2 इक्वल टू 4l/√g रिक्वायर्ड। तो कितना टाइम लगेगा, तो इसको यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा हमको निकालना है। तो रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1, तो t2 का वैल्यू हो गया, t2 का वैल्यू आ गया हमारे पास, t2 का वैल्यू है ये t2 माइनस t1, तो पहले हम t1 का वैल्यू रख दिए, तो ये ऑलरेडी माइनस में और ये t2 का, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम है। इसको यहाँ पे आने में कितना टाइम क्रॉस करने में लगेगा, ये हम लोग निकाल लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल मूव्स इन xy प्लेन विथ इट्स पोजिशन वेक्टर चेंजिंग विथ टाइम t एज ए फंक्शन ऑफ r इक्वल टू साइन t i कैप cos t j कैप। फाइंड द टेंजेंशियल एक्सक्रेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्क्राइब द पाथ ऑफ द सर्कल द पार्टिकल। ए पार्टिकल मूव्स इन xy प्लेन विथ इट्स पोजिशन वेक्टर चेंजिंग विथ टाइम एज ए फंक्शन ऑफ r इक्वल टू साइन t i कैप cos t j कैप। फाइंड द टेंजेंशियल एक्सक्रेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्क्राइब द पाथ ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये r है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो dr/dt, तो ये क्या हो गया cos t i कैप, और ये cos का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया साइन, तो माइनस साइन t j कैप। ये क्या हो गया v, तो cos t i कैप माइनस साइन t j कैप। इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड होगा। यहाँ पे हम लोग गलती क्या करेंगे, यदि इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो वो जो एक्सक्लेरेशन मिलेगा, तो हमको यहाँ पे v का इक्वेशन देखना है, v का इक्वेशन, ये तो v का इक्वेशन है, तो इसका वेलोसिटी का जब इक्वेशन निकालिएगा, इसको जब मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो इस फॉर्म में आएगा। अब इस फॉर्म में मैग्नीट्यूड आ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया कांस्टेंट। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा 0, लेकिन आप यहाँ से निकालिएगा वो आपका आंसर गलत देगा। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो इसको आप एक बार वेक्टर फॉर्म में है तो उसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लीजिएगा। अब उसको यह है कि इसको भी मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले सकते हैं, तो इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ये तो पोजीशन वेक्टर इस तरह चेंज कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करके हम लोग निकाल दें। तो एक्स की इसका किसका सर्कल है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, x² + y² = 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब ये सर्कुलर फॉर्म में चलेगा, ये सर्कुलर फॉर्म में चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 cars on a straight road marked at x-axis. There are 2 cars on a straight road marked at x-axis. Car A is traveling at a constant speed of va equal to 9 meter per second. Let the position of car A at t equal to 0 be the origin. Another car B is L equal to 40 meter is ahead of car A at t equal to 0 and starts moving at constant acceleration 1 meter per second square. T equal to 0. Consider the length of 2 cars to be negligible and treat them as a point object. तो यहाँ पे देखिए ये भी ए है
और ये भी 2 सेकेंड का है। इसका एक्सलेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका स्पीड है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दोनों के बीच में 40 मीटर गैप है। प्लॉट द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द 2 कार्स ऑन सेम ग्राफ। द 2 ग्राफ्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ऑन कंक्लूजन फ्रॉम दिस। सो कंक्लूजन डिटरमाइन द मैक्सिमम लीड ही बताना है। तो देखिए ये इसका जो बी का, तो इसका बी का जो पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से क्या होगा, तो 40 प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो 40 प्लस यानी इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ 1, तो ये इसका इक्वेशन आया। तो ये कैसा है, पैराबोलिक इक्वेशन है। और ये क्या है, कांस्टेंट, x इक्वल टू 9 इंटू कांस्टेंट स्पीड है, इसका स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये पैराबोलिक हो गया और दोनों को सेम ग्राफ में प्लॉट कर दें, तो यहाँ पे कट कर रहा और यहाँ पे कट कर रहा। तो 2 कार एट द सेम पोजीशन, 2 कार एट द सेम पोजीशन, तो सेम पोजीशन कहाँ पे हो रहा है, t इक्वल टू 8 सेकेंड पे और t इक्वल टू 10 सेकेंड, यहाँ पे निकाल लेते हैं। x इक्वल टू x, तो 40 और प्लस 0.5 t स्क्वायर इक्वल टू 90। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 1/t स्क्वायर इक्वल टू 90, तो 80t प्लस टी स्क्वायर ये 18, तो टी स्क्वायर प्लस 18 माइनस 18t इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। तो t का वैल्यू आ गया, एक आया 10 सेकेंड, एक आया 8 सेकेंड, मतलब 8 सेकेंड पे भी सेम पोजीशन पे रहेगा और 10 सेकेंड पे भी सेम पोजीशन पे रहेगा। कार ए ओवरटेक्स एट टी इक्वल टू एक्सेड, तो 8 सेकेंड पे कार ए जो है ओवरटेक्स करेगा, तो मतलब वहाँ पे स्पीड वी इज ग्रेटर देन वी वी होगा। अगेन कार बी ओवरटेक्स द कार एट, फिर वहाँ से कार बी ओवरटेक करना स्टार्ट कर दिया, तो 10 इक्वल टू, तो स्पीड ऑफ कार, तो एंड कार बी सेम, टी इक्वल टू 9 सेकेंड, किस यहाँ पे स्पीड सेम होगा, तो ये हम लोग निकाल सकते थे। तो लीड इज मैक्सिमम एक्स ए माइनस एक्स बी, तो एक्स से 9 इंटू कहाँ पे सेम होगा स्पीड, तो कहाँ पे स्पीड सेम होगा निकाल सकते हैं। टी इक्वल टू 9 सेकेंड पे उसका स्पीड तो रहेगा 9 मीटर, उसका तो स्पीड रहेगा 9 ही, और इसका स्पीड एक्सप्रेशन है वी इक्वल टू यू प्लस AT, तो 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 9 सेकेंड पे दोनों पे स्पीड सेम हो जाएगा। तो कह रहा है मैक्सिमम लीड, तो 9 सेकेंड में ही मैक्सिमम सेपरेशन होगा। पहले अभी हम लोग पहला क्वेश्चन देखे थे, जहाँ पे स्पीड इक्वल हो रहा है वहीं पे मैक्सिमम सेपरेशन होगा। तो एक्स ए का वैल्यू 9 इंटू 99 और इसका वैल्यू होगा 0.5 9 स्क्वायर और प्लस 40, तो दोनों का भी मैक्सिमम से 0.5 मीटर होगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में जो भी क्वेश्चन किए हैं सब कंपटीशन सेक्शन का है, आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू वेरी मच।